दोस्तों, पूरी दुनिया में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की थू-थू हो रही है। जहां बेंजामिन नेतन्याहू अपनी इस जलालत को जब पूरी दुनिया में पचा नहीं पा रहा है, तो वो निशाना बना रहा है मजलूम फिलिस्तीनियों को, जिसके चलते उसने बीते 8 महीने में 40,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया। तकरीबन 85,000 के आसपास लोगों को घायल करने का काम किया है। और पूरी दुनिया ये कहने लगी है दोस्तों कि इजराइल जो कुछ भी गाज़ा के अंदर कर रहा है वो दरअसल आतंकवाद है। और पूरी दुनिया में 195 देशों में मिला करके अगर बात की जाए तो 146 देश खुल करके इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जो पूरी तरीके से फ़लस्तीन को अपना समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आज़ाद फ़लस्तीन को पूरी तरीके से मान्यता दिया जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इजराइल जो कुछ भी गाज़ा के अंदर कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है, वो सिर्फ और सिर्फ नरसंहार है, जिसके चलते 146 देश फिलिस्तीनियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। क्योंकि मैं लगातार इंटरनेशनल मीडिया के उस पर नज़र बना करके हूँ। अगर फ़लस्तीन और इजराइल को लेकर के कहीं कोई मीटिंग होती है, या यूएन की हो या यूएनएचआरसी की हो या किसी भी लेवल पर बुलाई गई मीटिंग हो, उस मीटिंग में जब वोटिंग की बारी आ रही है तो इजराइल या तो 1 वोट पा रहा है या 2 वोट पा रहा है, हद से हद 10 वोट ही पा रहा है। पर 192 देशों में मिला करके तकरीबन 150 के आसपास देश खुल करके फ़लस्तीन को वोट करते हुए दिखाई देते हैं। या तो इजराइल को वोट पड़ेगा अमेरिका का, या अमेरिका इजराइल को पूरी तरीके से वोट करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इन दोनों देशों ने एक दूसरे को इस तरीके से दिखा रखा है कि तू मेरे कान छुपाएगा और मैं तेरे कान छुपाऊंगा। अगर तूने मुझे लादने की कोशिश करी तो मैं पूरी दुनिया के आगे कह दूंगा कि भाई मैं अकेला नहीं था, इसमें तू भी मेरे साथ था, जो तूने मिल करके ये नरसंहार करवाया है। क्योंकि यही स्थिति लगातार हर जगह देखने को मिल रही है। जहां पहले यूरोपियन देश खुल करके हमास और फ़िलिस्तीन के खिलाफ थे, पर अब यूरोप देशों में नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन, कोलंबिया जैसे देशों ने खुल करके मान्यता देने का काम जो है वो फ़लस्तीन को कर दिया। जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जोनास गार ने कहा कि नॉर्वे 28 मई तक फ़लस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दे देगा। यूरोपीय संघ के कई देशों ने पिछले सप्ताह में संकेत दिया कि वे मान्यता देने की योजना बना रहे हैं। उनकी पूरी तरीके से दलील है कि क्षेत्र में शांति के लिए द्विराष्ट्रीय समाधान होना ज़रूरी है। नॉर्वे इजराइल और फ़लस्तीन के द्विराष्ट्रीय समाधान का कट्टर समर्थक रहा है। वे यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर उसका रुख भी यूरोपीय संघ के अन्य सदस्यों के समान है। उन्होंने कहा कि हमास और समूह ने जो कुछ भी किया राष्ट्र समाधान और इजराइल सरकार के समर्थक नहीं है, जो चीज़ें साफ तौर पर नॉर्वे द्वारा बोली गई। तो वहीं स्पेन ने भी साफ तौर पर कहा कि हम फ़लस्तीन देश को मान्यता देने का विरोध नहीं कर सकते। लेकिन अब उसे यूरोप से भी बड़ा झटका लगा, जहां नॉर्वे के प्रधानमंत्री, स्पेन और आयरलैंड ने खुल करके विरोध किया बेंजामिन नेतन्याहू का। जहां 195 देशों में 146 देशों की संख्या बढ़ चुकी है, और लगातार जितनी आगे जंग बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा फ़लस्तीन के लोगों के हक में दुनिया जो है उतरना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये बीते 8 महीनों की जंग में ये साफ हो चुका है, एक तरफ हमास के हमले हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं, और जितना भी निशाना बनाने का काम किया जा रहा है इजराइल द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ आम फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। जिसके चलते एक रिपोर्ट अल जज़ीरा की ये भी सामने आई, जहां उसने बताया कि तकरीबन 35 से 40% हमास के मुजाहिदीन जो हैं वो फ़लस्तीन की सरजमी पर मौजूद है।
और 100% और तमाम देशों की सेना की संख्या लेकर के गाजा और तमाम जगहों पर इजराइल घुस रहा है। कुरान शरीफ की बेरुमती करते हुए इजराइल के सैनिक दिखाई दे रहे हैं। उसके बावजूद जो है जंग चल रही है, जहां आए दिन इजराइल द्वारा ह्यूमर फैलाया जाता है कि आज गाजा कब्जा हो चुका है, संसद कब्जा हो चुका है, हमने पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया है। पर मुजाहिदीन यहां से इजरायली सैनिकों को खदेड़ करके एक एक बुलेट से दो इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार करके बता देते हैं कि भाई हम जंग लड़ रहे हैं, अभी कोई भी कब्जा जो है वो नहीं हुआ है। और इजराइल डिफेंस फोर्स बीते 8 महीनों में जंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने पर लगा हुआ है, जिसके बाद जब पूरी दुनिया खड़ी हो रही है फ़लस्तीन के हक में, तो बेंजामिन नेतन्याहू बौखलाया हुआ है, जिसने साफ तौर पर उन देशों को धमकी दे डाली है जो खुल करके फ़लस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं, जिसमें ये कहा गया इजराइल के द्वारा कि इजरायली अधिकारियों ने तीनों राजनयिकों को एक वीडियो दिखाया जिसमें दिखाता है कि कैसे हमास ने 5 इजरायली महिलाओं को अगवा किया। ये पांचों महिलाएं इजराइल की सैनिक थी। 3 मिनट की इस वीडियो क्लिप को इजराइल ने मीडिया को भी जारी किया। इस वीडियो में दिखता है कि महिलाएं ज़मीन पर बैठी हुई हैं, उनके चेहरे पर खून लगा हुआ है। यही नहीं, हमास के लोगों ने उन लोगों के हाथों को भी बांध रखा है। ये क्लिप 2 घंटे के उस वीडियो से निकाली गई है जिसे हमास ने बॉडी कैमरे से शूट किया था, जहां बौखलाहट इस कदर है कि एक से बढ़कर के एक वीडियो निकाल करके प्रोपागेंडा वाले निकाले जा रहे हैं और फ़लस्तीनियों को उनकी मान्यता ना मिले इसके लिए कदम उठा रहा है। पर पूरी दुनिया के सामने वो वीडियो भी जग जाहिर है जहां एक माँ अपने बच्चे के धड़ को लेकर के रो रही है फ़लस्तीन के अंदर, जहां इजराइल के सैनिकों ने बम गिराया, जहां बच्चे का आधा फेस नहीं है, रोते बिलखते हुए कह रही है कि जितने बम गिराने हैं बेंजामिन नेतन्याहू को गिरा ले। ऐसे हजारों बच्चे, 100 बच्चे, दर्जनों बच्चे जो हैं फ़लस्तीनी माएँ कुर्बान कर देंगी पर अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगी। जब इस जज्बे के साथ में एक तरफ बच्चे की लाश गोद में है, उस दौरान पर ये बातें कही जा रही हैं, जिसमें लोगों ने देखा कि किस तरीके से आतंकवाद बढ़ा रहा है इजराइल हर जगह पर जाकर के। और जब ये चीज़ें लोगों के सामने आई हैं तो ये भी फ़लस्तीन के राजदूत जो भारत में हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से तमाम देशों की तरफ से मान्यता मिल रही है उससे भारत खुश होगा, क्योंकि भारत ही पहला देश है जिसने 1975 में द्विपक्षीय समझौते के लिए कदम उठाया था और फ़लस्तीन को मान्यता दी थी, जिसकी तस्वीरें समय समय पर लोगों के सामने आती रहती हैं। मैं हर एक खबर से आप लोगों को रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।